दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूं बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वही मॉर्निंग सॉन्ग के साथ सब हैप्पी मूड डांस वांस सब चल रहा था। यहाँ पे उसको रुबीना समझा रही थी अपनी बहन को कि भाई ऐसा है कि तूने अब यहाँ पे जिससे भी बात करनी है ना, बड़े प्यार से बात करो, भाई सबको इज्जत दो। ये नहीं है कि फालतू में लड़ाई झगड़ा करना कि तू गेम के अंदर नहीं है तो ऐसे फालतू में मन में टमराने की जरूरत नहीं है। अगर ये टास्क होगा ना तो मुझे टास्क में लग रहा है कि जैसे मेरा मेरा ट्यूशन आ रही है कि तोशी और राहुल से मेरी हो सकता है। कोई बात नहीं, वो करते हैं कर रहे, टास्क में तो होता ही होता है। पर ये कि तूने नहीं करना, तू अपना वो बना के रखियो, डिस्टेंस मेंटेन बना के, अगर तुम लग रहा है ऐसे तो। बट तूने ये बदतमीजी नहीं करनी है और बहुत अच्छी तरह ढंग से गेम को खेलना है। तो बस किसी भी हर एक की रिस्पेक्ट करो, बद नहीं करो। तो ये समझाती है रुबीना अपने सिस्टर को वहां पे मिली कर बचना ए हसीनो। तो ये बस कल गाना बजा, बस एंट्री होगी अपना पारस जी की। पारस छाबड़ा आ गया अपना घर के अंदर, सब बड़े प्यार से मिल रहे पारस छाबड़ा से। पारस छाबड़ा था देवलीना से तो अच्छी तरह मिला, कोई देवलीना का उसका प्रॉक्सी उसकी उससे सपोर्ट करने पारस छाबड़ा ही आया है। तो बिग बॉस ने बोला पारस छाबड़ा तुम्हारा बहुत वेलकम है, देवलीना तुम्हारा सपोर्टर अब आ चुका है, तो भाई ये भी अब तुम्हारे साथ गेम खेलेगा यहाँ पे। अब पारस छाबड़ा अंदर आ गया, उसने आते ही देवलीना सड़े बैठा रहा था। देवलीना ने पूछा था भाई तू क्या है, मतलब तू इजाज की तरह खेल रही है कि देवलीना की तरह खेल रही है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। वो कह रही है मैं पहले तो भाई मैं सोच रही थी इजाज खान हूँ तो मैं इजाज की तरफ प्लेयर हूँ, फिर मुझे अपना क्या ना तुम्हारा तेरा कन्फ्यूजन लग रहा है भाई। तू देवलीना की तरह खेल, अपना देवलीना बिंदास खेल अपना आराम से। तो इस कन्फ्यूजन के अंदर ना इजाज खान भी नहीं बन पा रही है, देवलीना भी नहीं बन पा रही है। तो उसे समझाता हुआ मिला। उसके बाद राखी लगी हुई है उससे बातें करने पारस से। यार वो मुझे समझ नहीं आई भी, तू अपना जो पवित्र पुण्य का तू वो था अपना एक्स बॉयफ्रेंड तू था, तेरे को मैंने तो देखा भी था, तुम गाड़ी में जा रहे थे, ये था। कह रहा भाई वो मेरी जस्ट फ्रेंड थी, जस्ट फ्रेंड थी। कह रहा नहीं फ्रेंड तो नहीं थी, ये तो गलत मत बोल, तू तेरी गर्लफ्रेंड थी वो, ये वो। कह रही हाँ वो तेरे को पता नहीं वो मैरिड थी वो। उसके हस्बैंड ने जब मैंने एक दो फोटो वोटो डाल दी तो उसके हस्बैंड ने मुझे बोला इसको बोल पहले तलाक ले ले, उसके बाद ये कर लो जो करना तुमने। तो कह रहा भैया मैं तो वो कह रहा हूँ कि जो अपना इजाज खान है ना भाई, अल्लाह बचाए उसको, वही देखेगा जो फंसा है वो। कह रही क्यों, कह रहा बस और क्या भाई। तो मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह भाई बेस्ट ऑफ लक इजाज खान को। कह रही वो इजाज खान तो बहुत पागल हुआ पड़ा उसके पीछे कि पवित्र 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 पवित्र। कहता चलो बढ़िया अच्छा है, आगे भगवान बचाएगा उसको। बिग बॉस कहता है भाई सब लिविंग रूम में इकट्ठे हो जाओ, सबको लिविंग में इकट्ठा कर लेता है। अब यहाँ पे बिग बॉस बताया भी ऐसा है कि जैसे तुम्हें पता है कि तुम सारे के सारे इस टाइम नॉमिनेशन के अंदर हो, बट तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है नॉमिनेशन से अपना इससे बचने के लिए, सेफ होने के लिए। बट अब ये टास्क दिया जाएगा, अब इसके अंदर देवोलीना और जो अपना रुबीना इनको दंड मिला हुआ है, तो ये तो पूरा हमेशा नॉमिनेशन में रहेंगे, तो इनको ये नॉमिनेशन की पावर नहीं मिलेगी। हाँ अगर इस टास्क में दोनों जीतते हैं तो इनको एक स्पेशल पावर मिल जाएगी। मीन स्पेशल पावर के बारे में बाद में बताया जाएगा भाई क्या कर सकते हैं ये। उसके बाद उसने कहा भी पारस छाबड़ा तुम जाओ लेटर लो और सबको पढ़ के बता दो टास्क क्या है। पारस टास्क पढ़ के बताता है। अब टास्क में होता है कि गाड़ी के अंदर एक अपना एक वैन वगैरह सब बना रहा होता है बहुत बड़ा, उसके अंदर बहुत सारी बोरियां पड़ी होती हैं और उसके अंदर लगा होता है। और यहाँ पे क्या करना होता है भी जो अब जैसे एक प्लेयर स्पोर्टर है इनका और एक खुद प्लेयर खेलने वाला है, एक प्लेयर उस वैगनर के अंदर होगा और स्पोर्टर उससे बाहर होगा। तो अब करना क्या कि जैसे ही पहला बजट स्टार्ट होगा तो जो वैगनर के अंदर है वो बोरी के ऊपर अपनी स्टैम्प्स लगाएगा रेड कलर से, अपने नाम की स्टैम्प्स। और अगर दूसरा बंदा क्रॉस लगा देता है ब्लैक कलर के तो उस समय नाम बढ़ जाएगा, वो अपना भी चेंज कर सकता है उस बोरी के ऊपर। और जैसे ही हॉर्स की आवाज आएगी तो वो उसने बोरियां पकड़ानी है, 3 विंडो से उसके बनी हुई है, और बाहर वाला जो उसका स्पोर्टर होगा वो सिर्फ बोरियां ले लेके बाहर जो ड्रम पड़े उसके नाम उसमें डालता रहेगा। और एंड में जब बजर बच जाएगा, जब स्टॉप आउट होगा, फिर पारस छाबड़ा गिनेगा हर एक के उसमें कितने बोरियां हैं, जिसकी बोरियां सबसे कम होंगी वो उस राउंड से बाहर हो जाएगा। और बिंदु ये सारे करेंगे। तो इस तरह बिग बॉस ने भाई तो अपनी अनाउंसमेंट करो आगे कि भी कौन कौन प्लेयर वैन के अंदर होगा और कौन प्लेयर वैन के बाहर होगा। अब यहाँ पे सबने बारी बारी एक करके अनाउंसमेंट करी। तो यहाँ पे जैसे अब अपना था भाई राहुल था वो वैन के अंदर था, निक्की वैन के अंदर थी, अपना राखी वैन के अंदर थी, अपना रुबीना वैन के अंदर थी, जैस्मीन वैन के अंदर थी। तो इस तरह सब करके एक वैन के अंदर थे और दूसरे सदस्य उनके वैन के बाहर थे। अब जब पहला बजर बजा, राउंड पहला आया था, फटाफट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आपको पता ही है जब स्टार्ट होता है तो प्लानिंग बड़ी शुरू होती है। यहाँ पे रुबीना फिर समझा रही थी सबको, अपनी बहन को भी तूने लाइव नहीं करनी है, आराम से खेलना है, ढंग से खेलना है। तो वो यही लगी थी भी। अब जैसे निक्की और रुबीना दोनों एक साइड की तरफ, तो निक्की और रुबीना भी सब लगी हुई थी हम पहले इनको करेंगे, इनको बाहर करेंगे, आप पर भी करते रहेंगे, एंड में हम देख लेंगे। इसी तरह अलीगोनी और राहुल अपना एक साथ खेलते हैं, वो अपना प्लानिंग कर रहे थे कि भाई ये पहले सबसे पहले एक करके इनको बाहर निकालते हैं, एंड में जब हम रह जाएंगे फिर हम अपने हिसाब से खेलेंगे। तो हर एक कोई अपना प्लानिंग कर रहा था। राउंड पहला स्टार्ट होता है, पहले ही होता है बड़े आराम से कर रहे होते हैं, फटाफट कर रहे होते हैं। यहाँ पे अलीगोनी ये होता है कि देवली ने ड्रम होता है जो बाहर पड़ा होता है उसको उठा के पूल में फेंक देता है। अब यहाँ पे फटाफट बोरियां स्टैंप लग रही है, ये मतलब आपको पता है थोड़ा तो बदतमीजी चलती है, छीन झपड़ी चलती है यहाँ पे।
तो छीना झपटी करते कराते जब पहला राउंड बचता है हॉर्स का, तो जब पारस काउंट करना शुरू करता है तो भाई सबकी बोरियां काउंट होता है। अब देवली ने ड्रम पहले फेंक चुके थे पानी के अंदर, तो बिग बॉस बोलते हैं पारस अब बताइए आप भी, आपके हिसाब से कौन है? कह रहा सर ऐसा है कि सबकी काउंट कर लिया, पर देवलोना का पहले ही पानी में था तो उसमें कोई भी बोरी नहीं डली, तो पहले राउंड में देवलीना घर से बाहर, इस राउंड से बाहर चली जाती है। अब राउंड सेकंड स्टार्ट हो जाता है, बस फिर फटाफट यही दुराना निकलता है। अब देवलीना कहती है भैया मैं तो किसी न किसी तो ड्रम फेंकूंगी, वो डिसाइड कर लेती है कि मैं निक्की को ड्रम फेंक दूंगी पानी के अंदर। क्योंकि पारस समझ आता है भी निक्की को ट्रिगर कर दे, निक्की ट्रिगर होगी और ये सबके बवाल इकट्ठी करेगी यहाँ पे। बस जैसे टास्क स्टार्ट होता है, अभी वो स्टैम्प पे उसको फटाफट लगा रहे होते हैं, ये देवलीना निक्की का ड्रम फेंक देती है पानी के अंदर। अब यहाँ पे निक्की का जो बार स्पॉटर होता है वो होता है जान लगा होता है, फटाफट ड्रम निकालू, पर ड्रम के अंदर पानी भर चुका होता है। अब वो निकालने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी उसको, तो ये फटाफट टास्क कर रहे होते हैं। निक्की यहाँ पर है मेरा फेंक दिया ड्रम, ये वो शो में जाती रहती है। तो राउंड 2 भी खत्म हो जाता है। अब बिग बॉस कहते हैं अपना पारस अपना बताओ कि तुम्हारे हिसाब से पारस फिर तुम्हारा सारी काउंटिंग करता है। अली गोनी भी सबसे ज्यादा, हर राउंड में अली गोनी की सबसे बोरियां सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे निक्की तंबोली के ड्रम में फिर पानी नहीं भर, वो थोड़ी बहुत बोरियां भर लेता है उठा के, तो निक्की तंबोली वो कहता है सर निक्की तंबोली की बोरियां सबसे कम है, तो निक्की तंबोली इस राउंड से बाहर चल जाती है। अब निक्की तंबोली फट चुकी होती है, भाई मेरा ड्रम क्यों फेंका, ये है वो है। देवली ने तो पहले ही बाहर हो चुकी थी, देवली ने टास्क पे क्यों फेंका ड्रम, देवली ने तो टास्क में थी ही नहीं, उससे फेंका। ये मतलब ठीक है अब तो मैं सबके फेंकूंगी, अब तो मैं ये भी करूंगी, अब तो मैं वो भी करूंगी, देखो भैया मैं तो ड्रम सबके फेंकूंगी, अब किसी का ड्रम नहीं छोड़ूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे निक्की तंबोली मतलब अच्छी खासी बरसती है यहाँ पे। अब जब राउंड 3 स्टार्ट होता है तो बस आपको पता ही है, निक्की कहती है मैं तो राहुल का फेंकूंगी, जो मर्जी हो जाए राहुल का फेंकूंगी। तो राहुल के पीछे पड़ जाती है, राहुल की बोरियों में ये कर वो कर, राहुल का ड्रम, राहुल का जो तोशी होता है वो बहुत बढ़िया ढंग से खेलता है, तोशी को ड्रम को बचाता है और इसको भी कर रहा होता है, अच्छा मेंटेन कर रहा होता है। बट राखी अपना निक्की पूरी कोशिश करती है, राहुल वाला कहता है दिखा दी अपनी औकात तुमने ना, दिखा दी अपनी औकात। भाई ये क्या मतलब था, पहले तो कभी तू साथ देती है, मैं तेरा साथ देती हूँ, मैं तो लाइक करती हूँ, और ऐसे लड़ने बड़े मेरा बारी थी, मेरे टास्क भी खराब करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे राहुल भी निक्की बहुत बरसता है, निक्की कहती है मैं तो करूंगी, जब मेरा करा तो मैं सबका करूंगी। तो निक्की और राहुल की अच्छी बहस हो जाती है यहाँ पे। बट जैसे ही राउंड खत्म होता है तोशी बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। तो यहाँ पे अली गोनी ने अपना ड्रम पूरा भर चुका होता है, यहाँ पे राहुल बीच में बोलता है अली मेरा बचाना, निक्की को बचा, निक्की को। अली गोनी निक्की को रोक तो रहा होता है, बट वहां पे उस जिसे कहते हैं शिद्दत से नहीं रोकता या उस फोर्स से नहीं रोकता है कि निक्की रुक जाए, वो एक जिसे कहते हैं कि बस कोशिश कर रहा होता है। तो राहुल को यहाँ पे लगता भी है कि भैया ये अली तू रोक नहीं रहा ढंग से, तू ढंग से रोक नहीं रहा इस चीज को। बट वहां पे भी राउंड 3 के अंदर भी जब बोरियां काउंट की जाती हैं तो राखी बोरियां सबसे कम मिलती हैं, तो राखी राउंड 3 में से बाहर हो जाती है टास्क के अंदर से। बिग बॉस कहते हैं भी अभी है कि आज की टास्क की अवधि यहीं पे खत्म होती है, तो अभी अब टास्क को कंफर्म जाएगा। अब जो 3 सदस्य बाहर रह जाते हैं, रुबीना, अली गोनी और अपना राहुल रहते हैं, जो इस टास्क में रह जाते हैं। अब ये होता है कि अभी बैठे होते हैं, राहुल देवली ने समझाना होता है अभी तू क्या, अभी तुम मेरा साथ दो, मेरे को तो साथ कोई भी नहीं दे रहा यहाँ पे, तो तू मेरे को सपोर्ट कर, भाई इनके ड्रम तुम फेंकने शुरू कर दे। तो भाई पहले जो रुबीना को बाहर निकाल दो, कह रही मैं तो रुबीना को बाहर निकालूंगी, रुबीना को अगर पावर मिल गई तो कहीं ना कहीं स्पेशल निक्की को बचा देगी, तो वो गलत करेगी, तो इसलिए भैया मैं तो रुबीना को फेंक दूंगी। यहाँ पे पारा समझा रहा होता है कि नहीं भी तुम पहले उसका फेंक, अपना राहुल का फेंक दे, इसका वो मानती नहीं है। राहुल रहते यहाँ पे बिंदुदार सिंह से कर रहा होता है ठीक है भाई तुम मेरे साथ दे, तो भाई तू अगर ये सब कुछ करते हैं तो तू मेरे ड्रम पे तोशी अगर वहां से बोरियां लेके आता है तो मेरे ड्रम को सपोर्ट करे वहां पे। कह रहा भाई मैं नहीं करूँगा तो तू क्या करेगा, कह रहा अगर मुझे स्पेशल पावर मिला तो, कह रहा वो तो स्पेशल पावर मिलेगा तो मैं टिकट ऑफ फिनाले में जाऊंगा। कहता अगर मिला तो कहता ठीक है मैं ले रहा हूँ तो राखी को सपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे जो अपना राहुल रहते थे वो अली गोनी तोशी से बात कर रहा था, भाई अली गोनी ने जो भी किया ना वो ऐसा नहीं किया कि हाँ भाई मेरे को अच्छी तरह रोका हो, उसे रोका नहीं, पर मुझे आज बहुत झटका लगा ये हुआ। तो तोशी बीच में कह देता है ना, जैसे बीच में बोल देता है, कह रहे भाई अगर ऐसी बात है ना तो मैं अगली बार अली का ड्रम फेंक दूंगा यार, ये मैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं ये नहीं करना, अली मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे राहुल कहते तब भी अली का बहुत सपोर्ट करता है कि भाई ऐसा नहीं करना हमने, अली का तो ड्रम बिल्कुल नहीं फेंकना, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी यहाँ पे। अब एंड के अंदर वही सारे बैठे हुए डिस्कस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे देवली ने बोल देती है राहुल को, भैया ऐसा ही जो पारस है ना, ये भाई ये बंदा मेरा सपोर्टर तो जरूर है पर ये सुनना नहीं इसने किसी की, इसने रुबीना को जता देना है किसी न किसी तरह करके, क्योंकि ये बंदा इसको ना जो चीज़ मना करो ये चीज़ करता है। तो भाई वो राखी कहती है तो ऐसे करते हैं भी, उसको मना लेते हैं ना, उसको सेट कर लेते हैं, वो सेट होने वाले बंदा नहीं है, उसको तो भाई किसी तरह मजबूर करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। राहुल कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कह रहा अगर वो फेयर तो रहेगा ना टास्क के अंदर, कह रहा है कि फेयर रहेगा, अगर 19-20 का हुआ फिर तो हेराफेरी कर लेगा, अगर ज़्यादा डिफरेंस हुआ तब वो फेयर रहेगा। तो यहाँ पे देवली ने पूरा था कि हाँ ये जो पारस है वो कोई गेम में
झोल झलक का करेगा यहाँ पे, और यहीं पे कल बिग बॉस खत्म हो जाता है। दोस्तों ये था कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा, आज अच्छी तीनों रह गए हैं, अली गोनी, रुबीना और अपना राहुल वैद्य। तो बस अब होगा क्या कि अली अकेला खेल रहा है, अकेली, और अपना जैस्मीन साथ में खेल रही है। यहाँ पे जो रुबीना है उसको निक्की भी सपोर्ट कर रही है, जान भी सपोर्ट कर रहा है, और उसकी सिस्टर तो है ही, तो 4 बंदे हो गए। और इधर राहुल वैद्य को राहुल का तोशी भी कर रहा है, राखी भी करेगी, और अपना बिंदुधर सिंह भी सपोर्ट कर रहा होगा। अब अली गोनी पीछे फट जाएगा, भाई ये क्या मतलब होता है, मैं अकेला खेल रहा हूँ, वहां पे 4 बंदे खेल रहे हैं और मैं कर रहे हैं। तो अली गोनी कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, करो भाई। अब ऐसा ही टास्क रद्द होगा, जो मर्जी कर लो, अगर मैं हारा तो टास्क रद्द कर लूंगा, जो मर्जी कर लो, देखता हूँ कैसे होगा। ये हुआ है तो यहाँ पे बीच में अपना रुबीना और अली गोनी की बहस हो जाती है। रुबीना कहती है ये क्या मतलब होता है, ये कहता है तू चुप कर, ये हुआ है। तो जो बहन बनी हुई थी ना अली गोनी और रुबीना, और जैस्मीन की भी अच्छी खासी लड़ेगी, रुबीना से लड़ेगी। अब देखिए अली गोनी लड़ रहा है तो जैस्मीन भी लड़ाई करेगी, तगड़ी करेगी, यहाँ पे अच्छी खासी चीजें कहते हैं ये मिलेगा। बट आज जो सूत्रों से पता लगा है, होना यही है कि जैसे पारस ने मन बना रखा है कि रुबीना को जिताना है, और जैसे देवलीना बता रही थी, तो रुबीना इस टास्क को जीत जाएगी। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इस समय बिग बॉस का रिव्यू लेके। तब तक सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। दोस्तों अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।